सहारनपुर पुलिस के द्वारा अवैध नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सहारनपुर थाना गनगोह पुलिस ने डाक पार्सल के जरिए अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 शातिर नशा तस्करों संजय पुत्र ब्रह्मपाल, गुरप्रीत पुत्र यादवेंद्र व सादिक पुत्र मुतयाज को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 106 किलो अवैध डोडा पाउडर भी बरामद किया है। मामले का खुलासा आज एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर किया। जी, अभी विगत कुछ दिनों से जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल रात्रि में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया मुखबिर की सूचना पर, और एक ट्रक भी उनके पास से गिरफ्तार किया गया जिससे वो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे, जिसमें से कि 106 किलो डोडा पोस्ट पाउडर बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त जो हैं संजय, ये नलेड़ा गांव का रहने वाला, थाना नकुड़ का, जो कि ड्राइवर है स्वाति ट्रांसपोर्ट कंपनी का, जो कि हरिद्वार में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसी का ये ट्रक मिसयूज़ करके उस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ट्रक है उसको लेकर राजस्थान जाता है। और इसके जो 2 साथी हैं गुरप्रीत और सादिक, गुरप्रीत जो है वो नकुड़ सहारनपुर बाईपास रोड पे इसका एक ढाबा है, और ये बाकी ढाबा वालों के संपर्क में आकर उन्हें डोडा पोस्ट सप्लाई करता है, और ये मेन डीलर है जो गुरप्रीत है, और उसका एक हेल्पर है सादिक। इन तीनों को कल गिरफ्तार किया गया है। जो संजय है वो उसने बताया पूछताछ में कि वो पर जो है 300 रुपये केजी के हिसाब से उसका कमीशन रहता है। तो अगर 1 कुंटल में अगर वो लेके आता है तो उसका 30,000 के आसपास कमीशन बैठता है, और बाकी जो है इनको दे देता है। और फिर ये जो है सादिक और गुरप्रीत बाकी ढाबों पर ये डोडा पोस्ट को सप्लाई करते हैं, क्योंकि अक्सर ये ढाबों पर ही इसकी बिक्री हुई है, ऐसा उन्होंने बताया। और ये जो डोडा पोस्ट है इसने बताया कि राजस्थान से लाया 106 किलो हमने बरामद किया है। आज इन तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूर्व में भी 1 या 2 बार ये इस तरह का कार्य कर चुके हैं। इस बार इनको मुखबिर। सहारनपुर थाना गागा लहरी क्षेत्र में फाइनेंस कर्मचारियों से हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर लुटेरे अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूट का सामान और कैश भी किया बरामद। अभियुक्त राकेश ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह कुछ दिन पहले ही जेल से छुटकारा आया है, और जेल में उसकी मुलाकात दीपक नाम के युवक से हुई थी। दीपक के साथ मिलकर ही उसने फाइनेंस कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम देना बताया है। मामले की जानकारी एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर दी। कुछ दिनों पहले 3 से 4 दिन पहले की बात है, गागालेडी थाना क्षेत्र में जो तिवाया के लिए रोड जाती है, वहाँ पे ये 2 फाइनेंस कर्मी वहाँ पे 2-3 गांवों से कलेक्शन करने के बाद ये बाइक से आ रहे थे। तभी वहाँ पे घात लगाए हुए बैठे 3 युवक थे जो बाइक पे थे, और उनके द्वारा ये घटना कारित करी गई थी, लूट किया गया था इनसे। और इनका बैग छीन लिया गया था जिसमें टैबलेट था जो इनको फाइनेंस कंपनी ने दिया गया था। कुछ 75 से 77 हज़ार रुपये कैश बताए गए थे, और कुछ फाइनेंस के कागज़ थे इनके। जब हमने इसमें गागालेडी टीम ने पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी, इनका पूरा आने जाने का रूट देखा, तब जाके क्लियर हुआ कि इसमें एक जो मेन अभियुक्त है राकेश, जो रहने वाला मूल रूप से रंडोल बेहट का है, और अभी आजकल दापी गुजर में अपनी रिश्तेदारी में रह रहा है। वही इसका मास्टरमाइंड था, उसी की पूरी प्लानिंग थी। उसकी रिश्तेदारी गागालेडी थाना क्षेत्र में गांव में थी, जहां पे ये फाइनेंस कर्मी वहां से पैसा कलेक्ट करने आते थे। उसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग करी गई थी, और उसी के गांव के जो 2 रिश्तेदार थे, नितिन और सोनू, उनको इसने रैकी के लिए इस्तेमाल किया था। और जब ये जेल में था राकेश, तो इसका संपर्क एक दीपक जो मुजफ्फरनगर से जेल गया हुआ था उससे हुआ, और उसके 2 साथी जिनका नाम रवि और सूडा, इनको दीपक ने बुलाया था एक घटना कारित करने के लिए। और इस तरह मिलकर इन 6 लोगों ने पूरी घटना कारित करी थी। कुछ लोगों ने इसमें रैकी करी थी, कुछ लोगों ने मिलकर बाइक पर आकर ये इनको तमंचा दिखाकर इनसे लूट कारित करी गई थी। सर, मुजफ्फरनगर में कितने लोग हैं? सहारनपुर में मधुक्रांति रिफॉर्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मधुमक्खी पालन के कारोबार से जुड़े लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मोहम्मद तंजीम अंसारी ने बताया कि हमारे शहद के उत्पादन का मूल्य हमें नहीं मिल पाता है
और अगर मिलता भी है तो उसके दाम घटा दिए जाते हैं, जिससे मधुमक्खी पालन करने वालों की दुर्दशा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री हमारे लिए कोई ऐसा कदम उठाए जिससे हमारी आजीविका चलती रहे। मधुमक्खी का ये एक छोटा सा व्यवसाय है जो पिछले 35 साल से हम लोग यहाँ पर करते आ रहे हैं, मगर दुर्भाग्य ये है कि हमारे शहद का उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाता, और जब कभी उत्पादन का मूल्य मिलना होता है तो किसी कारणवश उसको एक ट्रेजरी के हिसाब से उसके उत्पादन का मूल्य घटा दिया जाता है। आज हमारा शहद का उत्पादन शहर के अंदर जो है काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है, लागत बढ़ रही है। लागत बढ़ने के कारण से किसान परेशान है और उत्पादन घटने की कारण से भी किसान परेशान है। मगर जो उत्पादन शहद का हो जाता है, इसको जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो शहद के खरीदार हैं, बायर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो समय समय के ऊपर इसको लेना बंद कर देते हैं। जैसे ही शहद निकल के फार्मर के हाथ में आता है तो इसको लेना खरीदना बंद कर देते हैं। उसका क्या होता है, किसान अपनी मधुमक्खियों को समय पर माइग्रेट नहीं कर पाता, उनको भोजन नहीं दे पाता, इस कारण से उसकी मधुमक्खियों को हानि पहुंचती है। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, जिला अधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं कि इनके लिए आप कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कि इनकी भी आजीविका चलती रहे, इनके परिवारों का पालन पोषण चलता रहे, क्योंकि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा